हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 55 तथा 56 श्लोकों का अर्थात जानेंगे तथा तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 55 इस प्रकार से है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। 55वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, पार्थ यानी अर्जुन जी, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह वह विशुद्ध हुआ उसका मन तथा आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति अपने मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की जितनी भी कामना होती है, जितनी भी इच्छा होती है, उनका वह परित्याग कर देता है और इस तरह जो उसका मन है तथा आत्मा है वह संतोष प्राप्त करता है। उसका मन जो है वो विशुद्ध हो जाता है तथा आत्मा तथा मन संतोष को प्राप्त करते हैं। वह विशुद्ध दिव्य चेतना स्थित प्रज्ञ कहलाती है। यानी वो चेतना विशुद्ध हो जाती है और वो स्थित प्रज्ञ कहलाती है। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। यानी जो कृष्णा भावना भावित है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है और जो भगवत भक्त है उसमें समस्त मुनियों महर्षियों के सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ ये ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए। कृत्रिम साधन से जो विषय वासना है इनको रोक पाना संभव नहीं है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जो बनाए हुए होते हैं, जो भौतिक होते हैं, उनके द्वारा हमारी जो विषय वासना है उनको रोक पाना संभव नहीं है। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो वह सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक कर देती है। यानी ऐसा कोई भी कृत्रिम तरीका नहीं है जिससे हम अपनी विषय वासनाओं को शांत कर सकें, परंतु जो व्यक्ति एक बार भगवत भक्त या कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है उसकी स्वतः जो भी विषय वासना होती है वो दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना करने में सहायक होगी। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होता है। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। यानी जो आत्मा होती है वो अपने आप को यदि परमेश्वर के दास के रूप में पहचान लेती है तो वह आत्मतुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार अत्यधिक उन्नत जीवात्मा, जिन्हें महाआत्मा भी कहा जाता है, अपने आप को परमेश्वर का सेवक, शाश्वत दास मानते हैं तथा वे संतुष्ट रहते हैं, आत्मसंतुष्ट रहते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना पटक नहीं पाती। यानी जिन्होंने अपने आप को सेवक रूप में स्वीकार कर लिया परमात्मा के, वो अपने आप में ही आत्मतुष्ट रहते हैं और उनको किसी भी प्रकार की जो भौतिक विषय वासनाएं तथा जितनी भी उनकी इच्छाएं वे उनके पास बिल्कुल भी फटक नहीं पाती। वे अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। वे सदैव भगवान का स्मरण करते हैं और अपने आप को सेवक मानते हुए सहज सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार से हमारा श्लोक 55 पूरा हुआ अर्थात तथा तात्पर्य के साथ। हमारा श्लोक 56 इस प्रकार से है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयः क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते।
56 श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है, जो त्रितापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यानी जो त्रितापों के होने पर अपने मन को विचलित नहीं होने देता अथवा सुख में प्रसन्न तथा आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। मुनि शब्द का अर्थ वह है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार के उद्वेलित करे, किंतु किसी भी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है और जब तक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चांस वृक्षस्य मतः न भिन्नम, महाभारत वन पर्व। किंतु जिस स्थिति ही मुनि का भगवान ने उल्लेख किया है, वे सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित ही मुनि सदैव ही कृष्ण भावनामृत रहता है, क्योंकि वह उसका सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है, क्योंकि वह अपना सारा जो भी सृजनात्मक चिंतन है वह पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था प्राप्त कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेवम सर्वमिति समात्मः सुदुर्लभः, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। यानी स्थिर चित्त मुनि वह है जो वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानता है, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह इन कष्टों तापों से भगवत कृपा के रूप में लेता है। क्योंकि जितने भी कष्ट होते हैं और जो भी तीनों ताप होते हैं वे भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। यानी जो भी उनके पुराने जो भी योगी होते हैं, जो भी मुनि होते हैं, वो अपने आप को जो भी तीनों ताप होते हैं उनसे विचलित नहीं होते और अपने आप को ही उनका योग्य मानते कि हाँ कि हम हमारे ये पूर्व जन्म के ही पाप हैं जिनके कारण हमें ये पाप भोगने पड़ रहे हैं। तो वह अपने भगवत कृपा के रूप में लेते हैं कि हमें तो बहुत कठोर दंड मिलना चाहिए था, परंतु भगवत कृपा से हमें ये बहुत छोटा दंड मिल रहा है। इस प्रकार से वह सोचते हैं और अपने पूर्व पापों के कारण अधिक कष्ट के लिए योग्य मानते हैं और वे देखते हैं कि उनके सारे दुख भगवत कृपा से रचमांत्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वे सुखी होते हैं तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका श्रेय भी भगवान को दे देते हैं। वे सोचते हैं कि वे जब वो सुखी होते हैं उसका श्रेय भी वे भगवान को दे देते हैं और उस अवस्था में वे ये सोचते हैं कि हम सुखी रहते हुए भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि भगवत कृपा से ही ऐसी सुखद स्थिति में है वे और भगवान की सेवा और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव ही साहस करने के लिए संदिग्ध रहते हैं। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होते। राग यानी किसी भी वस्तुओं को भोग करने की इच्छा रखना तथा विराग का अर्थ इस प्रकार से है। राग का अर्थ होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम वस्तुओं का जब ग्रहण करते हैं और विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव होना, यानी ऐसी इंद्रिय आसक्ति ना होना कि हम वस्तुओं से इंद्रिय तृप्ति करें, अब इन वस्तुओं का ग्रहण करें। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो मुनि होता है, वे राग तथा विराग दोनों ही अवस्था से मुक्त रहते हैं तथा पूरा जीवन भगवत सेवा में ही वह अर्पित कर देते हैं। फलतः सारे प्रयास असफल जाने पर भी वह क्रोध नहीं होता, चाहे वह विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। इस प्रकार से हमारा श्लोक 55 तथा 56 अर्थात तात्पर्य के साथ पूरा हुआ। आज हम अपना अध्याय यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, साष्टांग प्रणाम।